बच्चों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जुड़िए सभी भाई बहन जुड़िए, आप सबका स्वागत है। फटाफट जुड़ते चलिए। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक रह गया था आपका, है कि नहीं। आज आपका ये चैप्टर ख़त्म। एक मिनट बेटा रुकिएगा, कुछ मैं चैट शुरू कर दूं आपके साथ। चलिए दोस्तों, क्या क्या रह गया था आपका इसमें? वीडियोज कहाँ से लाइव होगा? कहाँ से लाइव देखेगा? बहुत लोगों का चैनल खुला हुआ है। सबसे बेकार काहेला अपने खोल देते हैं डेली डेली। अपने में रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा बहुत, सब तो अपने में करते हैं। चलो चलो दोस्तों, तब तक चैट शुरू हो रहा है, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ। लाइट जला दीजिएगा, मैं लाइट जलवा लेता हूँ। ऐसे आप लोगों को आ ही रही है। अरे वाह, महेश, महक, अच्छा महक आज जुड़ी हुई है क्या जी? क्या बात है, ये बच्ची भी बहुत अच्छी है। मन करता है तो जुड़ती है और मन करता है तो नहीं जुड़ती है। चलिए, निवांधन है ना, रेगुलर बच्चे लोग हमारे हैं, सबका स्वागत है आप सभी का। अब ये बताइए, जैसे लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, उसमें कोई डाउट भी तो रह गया था कुछ, है ना बेटा? कुछ डाउट्स भी आपके दिमाग में आने लगा था। आज बेटा ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि अब इसमें दम नहीं रहा। आज थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में आपको पढ़ाऊंगा, सीएस के बारे में, सीएस के बारे में, केएमपी के बारे में। थोड़ा लास्ट पोर्शन अब रह गया है। कहाँ है भाई? ये हमारा है शायद चैप्टर 2, यही है सर, यही है सर, शायद नहीं। अब इसमें तीन रह गए, 203, 204 और 205। 203, 204 और 205 रह गए। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है 203, 204 और 205। इसमें बेटा 203 में है कि आपने जैसे 203 से पहले जैसे आपने 196 पढ़ा था, याद करिए, 10 सेक्शन तो थे इसमें। तो 196 में ये था कि हर कंपनी में एमडी सीईओ, मतलब नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ, एमडी सीईओ का क्वालिफिकेशन क्या है, आपने ये पढ़ा था। एमडी सीईओ कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है एमडी सीईओ बनने का, ये आपने पढ़ा था, याद है कि नहीं? सीईओ और मैनेजर बनने का कैसे पॉइंट होगा। लेकिन अभी भी बेटा सवाल अधूरा है कि किन कंपनियों में एमडी रखना जरूरी है, किन कंपनियों में मैनेजर रखना जरूरी है, किन कंपनियों में डब्ल्यूटीडी रखना जरूरी है। सर हम लोग तो बहुत सारी कंपनियां बनाता हूँ रियल लाइफ में, है ना। मैं बेटा बनाता हूँ, मतलब सीएस पहले हूँ मैं, सीए बाद में मैं बना था बेटे। तो बहुत सारी कंपनियां तो नहीं, लेकिन महीने में 2-3 बना देता हूँ, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है सर, आपके लिए तो छोटी होगी। एक आदमी जो पार्ट टाइम काम करके 2-4 कंपनियां ठोक दे महीने में, है ना, बड़ी बात है ना। पाइपलाइन में 2-3 ऑडिट रखता ही हूँ, 2-3 छोटी छोटी कंपनियों का। साहब ये सब तो आपने पढ़ लिया था 202 तक,
203 कहाँ भगा दिया इसने, सेक्रेटारियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनी। तो ठीक है भाई, 204 हो गया, खोजता हूँ सर। 203 बता दीजिए कहाँ पे है आपके बुक में। और महक कालरा जी का एक बहुत डाउट है, उनका डाउट का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। सॉरी बेटे महक जी। चलिए ना, इसमें कहाँ खोजना, हम लिखा देते हैं फटाफट, ऐसे मिल जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो पहले मुझे बताइए 196 और 203 में क्या फ़र्क है। मिल जाएगा, वाह 205, बहुत गंदे तरीके, 203 आ गया सर, आ गया, सॉरी बेटा। लेट्स ज्वाइन, अभी मैं लिखवा देता हूँ, ख़त्म करिए आज सर। 3 छोटे छोटे सेक्शंस हैं और तीनों अभी आपका फिनिश हो जाएगा। ये आपका बुक खुल गया साहब, ये आपका बुक खुल गया साहब। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, की मैनेजियल पर्सनल, है ना। सेक्शन 203 उसको पढ़ना है रूल 8 प्लस रूल 8A के साथ। ये क्या कहता है बेटा कि कुछ कंपनियों में KMP रखना जरूरी है। अब KMP की परिभाषा आपको तो भूल गए होंगे कि याद है। KMP में कौन कौन आता था, याद करिए। KMP में जहाँ तक मेरी जानकारी है 3-4 लाइन में परिभाषा थी। पहले लाइन में था MD CEO CFO, नहीं गलत हो रहा है, MD CEO, दूसरा था CS, तीसरा आपका CFO था, ऐसा था। मैं भी दोबारा दिखा दूंगा आपको। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP ये दे रखा है सेक्शन 203 रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सनल रूल्स 2014 कंटेन द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ KMP इन द प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज। कुछ खास कंपनियों में KMP के अपॉइंटमेंट की बात है। वो खास कंपनियां कौन है, इन्होंने बड़ा अच्छा बुक है आपका, है ना, वो समझाने की इन्होंने कोशिश किया है। वो खास कंपनियां कौन है पर उनको देख लेते हैं सर। एक बार 2 मिनट फटाफट देख लेते हैं। आज 2 मिनट में खत्म करा दूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, आपके डाउट्स लूंगा। अगली क्लास से नया चैप्टर भी शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल 8 फ्लोइंग कंपनी शैल हैव होल टाइम KMP। पहला है एवरी लिस्टेड कंपनी और दूसरा है एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ या उससे ज़्यादा। यानी इन तीनों को रखना। अच्छा, इन तीनों में देखेंगे तो इसके बीच में इंटरनल चॉइस है। क्या है बेटा, इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस मीन्स व्हाट, कि इन तीनों में से जैसे MD रख लो या CE रख लो या मैनेजर रख लो, है ना, इन देयर अब्सेंस। अगर इनमें से तीनों को नहीं रखे तो होल टाइम डायरेक्टर तो रखना ही है। मतलब कुल मिलाकर मैं कहता हूँ सर, इन चारों में से एक दूसरे को रिप्लेस करने की पावर सबके पास है। समझने की बात समझिएगा। आपको मैंने 196 पढ़ाया था तो उसमें ये नहीं था, उसमें ये था कि MDW, उसमें ये केवल था MWM को अपॉइंट कैसे करते हैं। यकीन मानिए अगर आपको एक अच्छे बच्चे की तरह बात करा जाए तो क्या हर कंपनी, अच्छा बताइए बेटा कौन सी सेक्शन में, राकेश जी। अच्छा जी, आज सिवान में बारिश हो रही है, बहुत अच्छे बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, मैं पसीना पूछ रहा था। वो भागते भागते आना होता है ना बेटा आपकी क्लास के लिए सुबह सुबह तो ये है। अच्छा चलिए, एक सवाल मेरा है आप सभी से, क्योंकि आप सभी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। आज राखी आज नहीं जुड़ी है ना बेटा, राखी के बदले आज महक जुड़ गई है। बेटा महक, बेटा ये बताइए, अगर आपसे, मैं से प्यार से पूछ रहा हूं, 196 और 203 में क्या फर्क है। 196 ये बताता है कि MWM को मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को अपॉइंट कैसे करते हैं, है ना बेटा, MWM को अपॉइंट कैसे करते हैं ये बताता है। और 203 कुछ और बताता है। जानते हैं 203 क्या बताता है, किन कंपनियों में KMP को रखना है। भाई KMP में तो MWM भी आता है, लेकिन KMP इज मच वाइडर देन MWM। समझ में आई बात। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा, CFO कैसे अपॉइंट होगा, ये सर ने नहीं बताया। लेकिन बुरा मत माने तो मैनेजिंग डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, मैनेजर की क्वालिफिकेशन और होल टाइम डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन मैंने उतना सारा आपको पढ़ाया था। तो सभी बच्चे यस सर हम भी सिवान से ही हैं। अच्छा जी बेटा, कमाल हो गया जी। फटाफट बताइए, छोटा छोटा पॉइंट है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो मुझे बताइए क्या है भाई। 196 और 203 में क्या कनेक्शन है। 196 ये बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, है ना बेटा, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा। लेकिन 203 बताता है किन कंपनियों में MD रखना जरूरी है, किन कंपनियों में, है ना, मैनेजर या CEO या WTD, मतलब इन चारों में
कोई एक रख लो तो भी काम चल सकता है ना बेटा। और आपको बताया था एमडी और मैनेजर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता सेक्शन 196 में, आपने इतना पढ़ा था। कुछ तो बताइए। बी पॉइंट में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी की बात है कालरा जी, और तीसरा है सीएफओ। भाई इनमें कोई चॉइस नहीं है, ये कुछ खास कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। एक तो लिस्टेड कंपनी, ऑब्वियस बात है ये भी पब्लिक होगा और ये भी पब्लिक ही है। अब इसको याद कैसे कराऊं मैं? सर हर लिस्टेड कंपनी में केएमपी होना चाहिए, फुल टाइम केएमपी होना चाहिए। होल टाइम केएमपी मतलब जनरली होल टाइम का मतलब वो कहीं और काम ना करें, कहीं और काम ना करें, होल टाइम केएमपी होना जरूरी है। और दूसरा लिखा है एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। यानी बेटा देखा जाए तो हर पब्लिक कंपनी में जिसकी पेड अप कैपिटल शेयर, नेटवर्थ नहीं है, कभी लिखता है पेड अप, कभी नेटवर्थ, कभी टर्नओवर। आपने कभी देखते हैं ना एनटी होता है, एनटी मतलब नेटवर्थ टर्नओवर, है ना, डीएलपी टर्नओवर, कभी कभी डिपॉजिट्स होता है ना, लोन होता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे पेड अप कैपिटल है, पी का मतलब पेड अप कैपिटल है, यानी पब्लिक कंपनी पीपी। याद करिए सर, खूब अच्छे से याद करिए खुश होकर। अब बताइए आप लोग भी सीए बनने जा रहे हैं, आप लोग जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या एक प्राइवेट कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ रखना जरूरी है? नहीं, चाहे उसकी टर्नओवर कितनी ही हो जाए। इस बात पे ना बेटा सीएस इंस्टीट्यूट वाले हमारे जो है नाराज हो गए और उन्होंने सरकार को कहा यार एक चीज बताओ, हमारे को तुमने पहले ब्रैकेटिंग कर दिया किसके साथ, सीएस को किसके साथ ब्रैकेटिंग कर दिया, केएमपी के साथ, की मैनेजर पर्सनल के साथ। सीएस को आपने केएमपी के साथ ब्रैकेटिंग कर दिया भाई। और केएमपी को रखना इन्हीं कंपनियों में जरूरी है। तो हमारे सीएस वाले भाई बहन लगे रोने, कह नहीं जी हमारे सीएस का तो स्कोप ही खत्म हो गया, यानी हमारी तो प्राइवेट कंपनी में कोई रोल ही नहीं है। तो सरकार ने हो हल्ला सुनने के बाद रूल 8 के बाद रूल 9 होता है, आपको भी पता है, लेकिन बाद में एक नया रूल इंसर्ट किया। रूल 8 के बाद एक नया रूल इंसर्ट हुआ, रूल 8A, और वो क्या कहता है कि है ना बेटा, इन तीनों में से सीएस रखना, सीएस तो हर कंपनी को रखना पड़ सकता है। मतलब कहते हैं ना कि एक बड़ा सर्कल बना दिया 10 करोड़ का पब्लिक कंपनी का, फिर बोला कि नहीं, सिर्फ बी पॉइंट के लिए, जो बी पॉइंट कंपनी सेक्रेटरी है, इसको तो हर कंपनी को रखना होगा, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक, अगर उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। समझ में आई बात? अगर उसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसको रखना होगा। चलिए एक बार फिर से बताता हूं मैं। मान लीजिए XYZ लिमिटेड, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। XYZ लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, मतलब 11 करोड़ है। अब आप बताइए इसको सीएस रखना जरूरी है? जल्दी जल्दी बोलिए। यस। इसको एमडी रखना जरूरी है? यस। सीएस रखना जरूरी है? सीएफओ। XYZ लिमिटेड है। दूसरा एग्जाम्पल, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, सभी भाई बहन बताइएगा, इसका भी पेड अप कैपिटल 11 करोड़ है। अब बताना सभी बच्चे, महक बेटे, राहुल कुमार शर्मा, विजय राघव, निवांधन, है ना जी, निवांधन जी, और हमारे सिवान वाले भाई लोग। अब आप बताइए XYZ, शर्मा जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड 11 करोड़ है, क्या इस प्राइवेट कंपनी में सीएस रखना जरूरी है? क्या इस प्राइवेट कंपनी में 11 करोड़ का है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्या इस प्राइवेट कंपनी में सीएस रखना जरूरी है? आप बताइए, अगर है तो किस रूल के अनुसार है? रूल 8 के अनुसार तो नहीं है, क्योंकि रूल 8 कवर्स ओनली अ पब्लिक कंपनी, है ना, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और लिस्टेड कंपनी। थोड़ा तो दिमाग लगाइए, आप कितने अच्छे बच्चे बनने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सभी भाई बहनें जवाब दीजिए, क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, चाहे उसकी पेड अप कैपिटल कितना भी क्यों ना हो जाए, उसमें भी केएमपी रखना जरूरी नहीं है। लेकिन रूल 8A के अनुसार, थोड़ा सा ये आपके मतलब का नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए सर, आपके कोर्स में है सर, रूल 8A के अनुसार आपको रखना है। नहीं सर, प्राइवेट कंपनी कवर नहीं है। राहुल कुमार शर्मा जी आप गलत बोल नहीं रहे, प्राइवेट कंपनी मैंने बोला सीएस रखना जरूरी है। बताइए XYZ प्राइवेट लिमिटेड को केएमपी में से किसको अब रखना जरूरी है? अब आप बताइए। रूल 8A के अनुसार, है ना, इन एनी अदर वर्ड्स इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर एवरी अदर कंपनी
टू हैव WTC होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर, यानी 5 करोड़ या मोर है तो आपको कंपनी सेक्रेटरी इन कंप्लायंस जॉब में। बेटा आपके 2 सेक्शन हैं, एक प्रैक्टिस वाला CS है, यस सर एज पर रूल 8A, बहुत अच्छा जी। निवांधन कुंवर एज पर रूल 8A, और राहुल कुमार शर्मा जी ने अपने हिसाब से अच्छा जवाब दिया। तो याद कर लो ना यार, सुनो ऐसे याद करो। बाय डिफॉल्ट KMP का कंसेप्ट केवल लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, बाय हार्ट याद करो। बाय डिफॉल्ट KMP रखना केवल उन कंपनियों के लिए जरूरी है जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है तो है ना। अगर अनलिस्टेड है तो पब्लिक है, ऑब्वियस सी बात है ना। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब हमारे पास है अकॉर्डिंग टू रूल 8 फ्लोइंग कंपनी सेल हैव होल टाइम KMP, इन कंपनियों में होल टाइम KMP होना जरूरी है। पहला बताइए, है ना। रूल 8 कहता है कि आपको होल टाइम CS रखना होगा। सर जानते हैं इससे क्या फायदा हुआ, CS वाले हैं लोगों का जॉब खराब होने लगा सर ये बहुत हड़ताल किए। 2014 में जब ये रूल नोटिफाई हुआ तो उस समय जैसे ही, अब बताओ ना दोस्तों, तब तो अच्छा ये बताओ, तो अगर मान लो टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इसमें एक CA तो खैर ऑडिटर तो सब में चाहिए, बहुत अच्छा। अभी लिखते सर अभी 10 करोड़ मोर हो गई है, कंपनी सेक्रेटरी लिमिट अमेंडमेंट आ गई है सर। अच्छा विजय कह रहा कि सर ये फिर 10 करोड़ हो गई है। अच्छा अरे कब आई है भाई ये लड़का, अरे 10 करोड़ कब आई है, ये हम इम्प्लॉयमेंट वाली बात कर रहे हैं। विजय राघव हमारे कह रहे हैं कि सर इसमें अमेंडमेंट आ गई है। अच्छा तो कुछ सोर्स है तो शेयर करो ना हमारे भाई बहनों को, मैंने भी नई किताब खरीदी थी, है ना, इसमें तो वहीं दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम चेक करते हैं। अच्छी बात है भाई, पहले भी 10 ही करोड़ था बेटा, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसमें तो 5 करोड़ है। चलिए ना कोई बात नहीं सर, है ना सर अभी 10 करोड़ और मोर हो गई है। एक सेकंड रुक जाओ, जब तुमने डाउट क्रिएट कर दिया तो मैं इस डाउट का करता हूं समाधान। कभी बेटा आपको डाउट हो तो एक साइट है बेटा बहुत प्यारा, उसका नाम है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, कॉर्पोरेट, ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं, लॉ रिपोर्टर ओके सर। ये देखिए सर एक साइट है मेरे पास, कॉर्पोरेट लॉ, फ्री साइट है, हम तो पैसे नहीं दिए हैं बेटा, बड़ा अच्छा साइट मुझे लगता है, गजब का साइट है। और हो सॉरी, जी साहब, ये कंपनी जेट आ गई। चलिए बात, इससे बेटा अपडेटेड कुछ नहीं होता। और हम जंप करेंगे सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन नंबर हम जंप करेंगे 203 टू, बे आजा भाई, 203। अब ये दबा दिया गो जी सर ये एक बेयर एक्ट है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा ऐड आता है, फ्री वाला बेयर एक्ट है सर। विजय राघव ने एक डाउट कर दिया भाई, इनका कहना है कि सर अभी अमेंडमेंट आ गई है, फिर CS भी रखना 10 करोड़ पे ही जरूरी है, और जो मेरे पास सोर्स है बुक्स हैं उसमें तो यही है बेटा। बट फिर भी बेटा मैं बताना चाहता हूं, रूल 8A बाद में आया था, रूल 8A का मेन पर्पस था CS की जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। CS की जॉब अपॉर्चुनिटी इसलिए बढ़ाना क्योंकि सर जो पुरानी बातें थे उसके अनुसार, रूल 8 के अनुसार KMP रखना केवल लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उन्हीं को जरूरी थी, याद करिए। लेकिन आज इन्होंने क्या कर दिया था, बाद में जब इन्होंने हो हल्ला किया
बोला देखो जी केएमपी रखना है या नहीं हो तो उसके लिए वही रूल है, लेकिन सीएस रखना पड़ेगा। सीएस केएमपी में है लेकिन उसके अपॉइंटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमने अलग से रूल बना दिया। समझ में आ रहा है बेटा? सीएस केएमपी के ब्रैकेट में रहेगा लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट का, तो भाई ने अपने डाउट्स को रखा है, मैं जरूर समझाना चाहूंगा। एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास, थोड़ा पढ़ लीजिए बेटा, कभी इससे भी पढ़ना चाहिए। और इसको जूम कर दूं मैं, थोड़ा जूम कर दूं आपका, ये लीजिए थोड़ा बहुत। तो मैं भी अब टेक्नोलॉजी मेरे को आती बिल्कुल नहीं थी, कुछ कुछ धीरे धीरे आने लगा है मेरा बच्चा, है ना? क्या बात है, ये भागो भाई। ये देखिए पढ़ पा रहे हैं, एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे प्रिस्क्राइब सेल द फ्लोइंग डब्ल्यू होल टाइम केएमपी एमडी सीईओ। भाई कितने बच्चों को समझ में आया? ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो ब्रैकेट में दिया है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। जो ब्रैकेट में इनमें से कोई एक भी हो रखो तो चलेगा, सीएस रखना है, सीएफ प्रोवाइडेड दैट, आगे भी कुछ लिखने की कोशिश किया इन्होंने, देखते हैं क्या कोशिश है। प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कंपनी इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ और एक्सेट्रा एट द सेम टाइम ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कह रहा है कि आप किसी कंपनी में आप ऑलरेडी कुछ हैं तो जब तक आर्टिकल में ऐसा ना कहा जाए, या द कंपनी डजंट कैरी मल्टीपल बिजनेस, जब तक कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते, वो सब कुछ समझाने की कोशिश किया है ना बेटा? ये देखिए, एवरी होल टाइम केएमपी और शैल बी अपॉइंटेड बाय मींस ऑफ, कैसे अपॉइंट होगा? रिजोल्यूशन और बोर्ड कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट। बहुत अच्छा बेटा, एमडी का लेकिन अपॉइंटमेंट का तरीका अलग होगा, है ना बेटा? ये कुछ समझा रहा है सब सेक्शन 3। सर अभी वो मतलब नहीं था, हम लोग का भाई ने डाउट है तो उसका डाउट का जवाब देना है मुझे। सर ये देखिए सर, ये बहुत अच्छी बुक है सर, है ना? ये देखिए, वाह सही कह रहा है लड़का, तो बहुत मेहनती है यार, बताओ। ये देख रहे हो? देखो बेटा, इस बच्चे ने, विजय के लिए तालियां बधाइए भाई। एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव अ होल टाइम। एवरी प्राइवेट कंपनी, अच्छा इसने पूरा लैंग्वेज, हाँ पहले क्या था, पहले था, हाँ बहुत अच्छा किया इसने। एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर, वाह तो गजब है बेटा। अभी 5 पे क्लिक करूंगा ना, ये आ जाएगा, वाह ये आया है सर, गजब बेटा। सब्स्टिट्यूटेड बाय कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल्स 2013, 3 जनवरी को ये चेंज हुआ है। उससे पहले ये था जो राजीव सिंह पढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा विजय, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, शायद मेरे से भी गलती हो रही थी। ये कंपनी अदर देन अ कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8 विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ये कंपनी अदर देन कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8, ऑब्वियस ही बात है, रूल 8 में जो कंपनियां कवर्ड है उनको छोड़कर अब इन्होंने इसकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल कर दिया, इन्होंने सीधा कह दिया रूल 8 अब क्या कहता है, आपको पता चल ही गया रूल 8 क्या कहता है। कितना अच्छा नोट्स है बेटा ये। रूल 8 क्या कहता है आपका, ये है ना रूल 8। अच्छा कहीं और भगा दिया ये, मैं समझ गया साहब, मज़ा आ गया। आइए बेटा, इस बच्चे के लिए तालियां आप लोग बजा सकते हैं, है ना? अब तो इसने 10 करोड़ कर दिया बेटा इसको भी। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं, बच्चे ने एक इम्प्रूवमेंट करा दी। हाँ तो मैं तब तो हो गया, फिर मतलब ये है तभी फायदा है, तभी सीएस को फायदा है। बोलिए क्या फायदा है? पहले 5 करोड़ पे प्राइवेट कंपनी में रखना होता था, अब इसको भी 10 करोड़ कर दिया। यानी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो मैं समझ पा रहा हूं, तो इसका फायदा कहाँ हुआ फिर, है ना? हाँ फायदा हुआ। रूल 8 में लिखा हुआ था ना, रूल 8 में था कि खाली अदर पब्लिक कंपनी। अब जैसे अगर 8A नहीं होता तो सीएस को एम्प्लॉयमेंट वाला काम केवल पब्लिक कंपनी में ही मिलता, अब प्राइवेट में भी मिल रहा है ना। बिग प्राइवेट कंपनियों में मिल रहा है ना। 5 करोड़ या 10 करोड़ हमारे पेपर के लिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सर एक चीज बताइए, अब आप राहुल शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं, विजय राघव जी भी इसका जवाब देने लायक बन चुके हैं, है ना विजय भाई? अब ये जो अमेंडमेंट आई है आपकी, ये जो अमेंडमेंट आई है ये जनवरी में है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे? हाँ अब ये सवाल देखना होगा कि क्या है, तो आपसे अच्छा कौन जानता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है आपका 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट आता है ना? 30 अप्रैल तक का अमेंडमेंट कब तक आता है बेटा? एक आपका जैसे नवंबर एग्जाम के लिए, नवंबर एग्जाम है तो अब तो आपका अभी मई वाला है ना, मई के लिए तुमको लगता है अक्टूबर तक का ही अमेंडमेंट आएगा ना आपके लिए। बहुत अच्छे,
10 करोड़ है। राहुल कुमार शर्मा नवंबर 2020 के लिए 10 करोड़ है। बिल्कुल बेटा, नवंबर 2020 के लिए होगा। अगर आपका मई में एग्जाम है जो डिलेड हो गई है तो 5 करोड़ ही होगा। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा जानकारी सभी बच्चों ने शेयर किया। सभी भाई बहनों को मुबारक हो इसके लिए। चलिए अच्छा है, तो आपके तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम लेट से ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया नवंबर के लिए होगा। बट बहुत अच्छा अमेंडमेंट है सर। अच्छा बेटा, इसीलिए ना, चूंकि ये बुक जो मेरे पास है वो मई के लिए है और ये अमेंडमेंट इसमें कवर नहीं किया गया है। चलिए, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे अपने कोर्स का, बैक गियर में थे ना हम लोग, शायद नहीं 3 ही था, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा कंसेप्ट, फटाफट बताओ, खत्म कर लो आज ताकि हम लोग फिर आगे बढ़ सकें। कौन सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे बेटे, फटाफट बताइए, कौन सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे? अगर आपको समझ में आ जाए तो बताइए। कंसेप्ट नंबर कौन सा था? 5, 6, 7 बताइए बेटा। थैंक्स भाई विजय। हाँ भाई, राहुल कुमार ने, बिल्कुल बेटा थैंक यू के हकदार हैं वो। ऐसे तो पता चल जाता आपको, लेकिन अभी पता चल गया जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शुरू में, उसी समय ज़्यादा अच्छा है। ओके जी, ये अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की बात है और हम लोग बात बिल्कुल सही कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आ गई थी। कंसेप्ट नंबर बता दीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी सेक्शन 203 प्लस रूल 8 प्लस 8A। अच्छा, नया ज़्यादा मॉडिफाइड भी है, सिंपल भी है बेटा, अच्छा है। रूल 8 प्लस रूल 8A क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी में, रूल 8 प्लस रूल 8A में? ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि किन कंपनियों के लिए है ना बेटा, किन कंपनियों के लिए ज़रूरी है। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम फुल टाइम केएमपी। ग्रेट बेटे, कंसेप्ट 9 हो गया तो 10 कर लीजिए। होल टाइम केएमपी, ये तो आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन जो दिक्कत था विजय ने उसको सॉल्व कर दिया है ना। 5 करोड़ को 10 करोड़ हो गया। मैं भी बेटा 5 ही करोड़ आपको पढ़ाता है ना, ऑब्वियस सी बात थी, मेरे भी दिमाग में वो बात आई नहीं किसी भी कारण से। ये देखिए यहाँ पे मैं तो खैर अमेंडमेंट आपको पता चल जाता सर, वो कोई बेसिक, अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर आगे दिक्कत नहीं होती। बट फिर भी अभी आपको फ़ायदा ये है कि तुरंत क्लियर हो रहा है आपका सारा चीज़। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम केएमपी सेक्शन 203 सब सेक्शन 1। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा हुआ है, जब लैंग्वेज ही लिख देते हैं, एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू, ये पहलिया बुझा रहा है, हर वो कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनी, सच क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज, सच क्लास और क्लासेज ऑफ कंपनीज में एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो लिखा है ना बेटा, एक बार लिख लीजिए, बेयर एक्सेल पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल हैव। आप थोड़ा बहुत इंटरनल चॉइस से सब बोलना सीखिए, इसे आपको याद रहेगा। आप लोग खाली लिखते हैं, उससे थोड़े याद रहेगा। शैल हैव द फॉलोइंग होल टाइम केएमपी, फॉलोइंग होल टाइम केएमपी, ये होने चाहिए। शैल हैव द फॉलोइंग होल टाइम केएमपी। आइए बेटा देख लेते हैं एक बार जो इन्होंने लिखा है। पहला लिखा इन्होंने MWM, MD और CEO, और जो लिखा है ना वैसे लिखिए मैनेजर, एंड इन द एब्सेंस, इन देयर एब्सेंस, मतलब इन तीनों के अनुपस्थिति में, इन देयर एब्सेंस, यानी हर कंपनी में तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कंपनी में होना चाहिए। एंड इन देयर एब्सेंस बेटा, इन देयर एब्सेंस ए होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। बी लिखिए
कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, और सी लिखिए CFO एंड CFO। क्या मतलब है? एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी, ये सब लिखा इसने सर, ये जरूर अच्छे से समझिएगा। MD, CEO और मैनेजर तीनों एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, एक तीसरे के, एक दूसरे के कह सकते हैं। ऐसे MD और CEO को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कह पाऊंगा टेक्निकली, है ना बेटा, क्योंकि 196 सिर्फ MD और MGR को सब्स्टिट्यूट कहा है। करें इन तीनों में से कोई नहीं है तब तो इनको रखना ही होगा। अच्छा, B का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, CS का, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा रूल 8A की बात किया था, जिसमें आपको डाउट हो गया है ना, ये रूल 8A इसके लिए है, हम लोग बात करेंगे इस भाई के लिए अलग से। ऐसे तो है ये KMP के ही दायरे में। अब बताइए बेटा, here such class of company means, here such class or classes of company means, here such class or classes of company means, किनको किनको बेटा? means a listed company, मीन्स यहां पे लिखिएगा एज पर रूल 8। भाई 203(1) में जो क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी उसको स्पेसिफाइड करिए, लिस्टेड कंपनी, और बी लिख दीजिए। बी में बहुत अच्छा लगेगा आपको, ए लिस्टेड कंपनी एंड एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्लस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी प्लस पेड अप कैपिटल उसका होना चाहिए, है ना बेटा, 10 करोड़ मोर। बहुत अच्छा बेटा, ₹10 CR, 10 करोड़ और मोर, ₹10 CR, मतलब दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए। लिस्टेड कंपनी सिर्फ लिस्ट नाम ही काफी है, इसके लिए कोई और कंडीशन नहीं है। सर ऐसे हंस के पढ़ेंगे याद हो जाएगा। KMP रखना किन कंपनियों में जरूरी है? KMP रखना किन कंपनियों में जरूरी है? एज पर 203 सब सेक्शन 1 रीड विथ रूल 8 प्लस रूल 8A, है ना बेटा। हाउएवर, फिर लिखिए हाउएवर एज पर रूल 8A एवरी पब्लिक कंपनी, सॉरी एवरी PVT कंपनी, PVT है सर, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल equal to or more than, how as per rule 8A, every private company having paid up capital equal to or more than ₹5 crore with effect from January 3rd January 2020, ₹10 करोड़। दोनों लिख दिया बेटा आपके मजे के लिए। ओके बेटा, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल इक्वल टू और मोर देन, पहले कुछ और था सर, पहले था एवरी कंपनी, अब इन्होंने एवरी प्राइवेट कर दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एवरी पहले था बेटा, ये थोड़ा गलत है बेटा, दोनों मर्ज नहीं हो सकता, सॉरी, सही बता रहा हूँ, ये मज़ा नहीं आएगा सर आपको, मैं ना कंजूसी कर रहा हूँ, ये गलत बात है। आप लिखिए एवरी कंपनी, लिखिए ना सर, एवरी कंपनी नॉट कवर्ड अंडर, लिखिए पहले, इस 10 करोड़ को काटता हूँ, इस 10 करोड़ को अलग से लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर लिखिएगा एज पर रूल 8A, सर एक बार मेरे को बोल लेने दीजिएगा, उसके बाद अपने डाउट्स को पूछिएगा। एवरी कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, एवरी कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो जो रूल 8A में कवर्ड नहीं हो। रूल 8A में पब्लिक कंपनियां भी अनलिस्टेड तब कवर्ड होती है जब उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अगर 10 करोड़ या उससे क्या हो बेटा, कम हो, तो हर जैसे पब्लिक कंपनी है, कोई उसका पेड अप कैपिटल 6 करोड़ है। सर पुरानी बात कर रहा हूं मैं, राघव जी सुनिएगा, पहले लिखा था एवरी कंपनी अदर देन कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8, तो रूल 8 में कौन सी कंपनी कवर्ड थी?
ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है तो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर अनलिस्टेड है 6 करोड़ है तब अब तो मेरे को लग रहा है बहुत दिक्कत हो गई यार। मुझे लगता है इट विल क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम अगर आप थोड़ा अमेंडमेंट को समझो। अब इन्होंने कह दिया, सीधा सीधा कह दिया कि प्राइवेट कंपनी में अगर तब रखना है जब 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो पब्लिक में भी तभी रखना है जब 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है ना बेटा। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कैसे इसको रिकॉन्साइल करा जाएगा। पर एक बार सब देख लेते हैं पुराना क्या था। ये तो मेरा कमांडिंग पॉइंट है ना। एज पर रूल 8A, एवरी कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल इक्वल टू और मोर देन ₹5 करोड़ शैल अपॉइंट। हाँ भाई विजय जी आप अपने ओपिनियन दीजिएगा। शैल अपॉइंट ए होल टाइम कंपनी, शैल अपॉइंट ए होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। अब यहां लिखिए लेटेस्ट अमेंडमेंट नवंबर 20 ऑनवर्ड्स एग्जाम। अब क्या कहता है, अब आई हैव लेफ्ट द इंटरप्रिटेशन अपॉन यू, आप लोग के ऊपर छोड़ दिया है। पहले जो है वो मैंने लिख दिया आपको, सभी भाई बहने। पहले लिखा था एनी कंपनी अदर देन कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8A, अब लिखा है रूल 8A क्या है, नया वाला बड़ा गंदा बनाया इन्होंने। ये है सर रूल 8A क्या है सर। रूल 8A कुछ इस तरह से, पहले देखो पहले क्या था, एक कंपनी एनी कंपनी, वही बात है, एक कंपनी अदर देन कंपनी कवर्ड अंडर रूल 8A विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ये लिखा था। अब यहाँ पे अब क्या है सर, आप लिख लीजिए, लॉ की लैंग्वेज लिख लीजिए। मेरी लैंग्वेज क्यों लिखेंगे आप, है ना, आप लॉ का ही लैंग्वेज लिखिए। कहाँ भगा दिया मैंने, एक सेकंड साहब, ये 8। अब सर ये है सर, सभी भाई बहन यहीं से लिखिए, सभी भाई बहन यहीं से लिखिए, तो सभी भाई बहन लिखिए, फटाफट लिखिए। थोड़ा मैं दूर हो गया ना, उसे आपका कट रहा था। जल्दी लिख लीजिए सभी भाई बहन। ये वाला लाइन लिखिए सभी लोग, सभी बच्चे लिखिए। एवरी प्राइवेट कंपनी, हाँ जी कुछ तो इंटरप्रिटेशन दो इसका। मैं तो इसका बड़ा गंदा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं रूल 8 और रूल 8A को अगर हम लोग रिलेट कर लें सीएस के लिए, खास करके सीएस के लिए, तो सीएस की अपॉइंटमेंट किन कंपनियों में जरूरी है, 3 कंपनियों में। सीएस की अपॉइंटमेंट मतलब एज अ एम्प्लॉई, एज अ इन द जॉब, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, प्रैक्टिस सेक्रेटरियल ऑडिट की बात नहीं हो रही, उसका अलग सेक्शन है। सीएस की अपॉइंटमेंट तब जरूरी होगी जब या तो कंपनी लिस्टेड है, या दूसरा तब जब वो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। और जो तीसरा सिनारियो बन सकता है जब वो प्राइवेट कंपनी है, जब वो प्राइवेट कंपनी है। अब मेरा बेटा राघव जी से सवाल है और आप सभी भाई बहनों से सवाल है कि क्या एक पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है और उसका पेड अप कैपिटल 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, 8 करोड़ है, 9 करोड़ है, 10 करोड़ से कम है, क्या उसको सीएस रखना जरूरी है? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, वेदर ए पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 10 करोड़ इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी इन एज अ एम्प्लॉय। आपका जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, है ना, मजा आ जाएगा बेटा। आप बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी भाई बहन बताइए। एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर शैल हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। सर मेरा आंसर, आपका आंसर तो नहीं आया, मेरा आंसर है नो, मेरा आंसर है सर नो, है ना, क्योंकि अगर हम थेरेटिकली बात करें, थेरेटिकली जब तक कोई करेक्शन नहीं आता है, रूल 8 में 2 कंपनियां हैं, दोनों ही पब्लिक है, एक लिस्टेड और एक अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा की कैपिटल है। और जो रूल 8A है ना बेटा, रूल 8A है, उसमें लिख दिया इसने एवरी प्राइवेट कंपनी। ये गंदा है कि नहीं? पहले अच्छा था, अरे लिमिट बढ़ाते तो लिमिट भी बढ़ा दी और कंपनी का स्कोप भी घटा दिए। पहले होता था एवरी कंपनी नॉट कवर्ड अंडर रूल 8 हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज, उसे बेचारे सीएस को भी थोड़ा जॉब मिल जाता था। अब तुम लोगों ने तो उसको हटा ही दिया। चलो आप लोग जवाब तो दे दिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम लोग सुनते भी हो या नहीं?
चलो दोस्तों, सुनते नहीं हो क्या? चल कोई बात नहीं। ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, मतलब 5-6 बच्चे देख रहे हैं अभी लाइव, तो तुम लोग को जवाब तो देना चाहिए। राहुल कुमार, नॉट नो सर, अनलिस्टेड कंपनी बिलो PSC 10 आर नॉट कवर्ड। अच्छा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, प्राइवेट कंपनी भी अनलिस्टेड होती है सर, है ना बेटा, प्राइवेट कंपनी भी अनलिस्टेड होती है। कोई बात नहीं, अच्छा कोशिश है सर। अनलिस्टेड में तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी तो कभी लिस्ट हो ही नहीं सकती, फिर भी आप कह सकते हैं ना अनलिस्टेड है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों हो सकती है। ये प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹10 CR और मोर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। मोर सेल ए पॉइंट, आइए बेटा फटाफट खत्म कर लिया जाए। ए पॉइंट होल टाइम CS, यानी प्राइवेट कंपनी को तो मजे आ गए। 10 करोड़ से कम पेड अप कैपिटल है तो उन कंपनियों में CS रखना जरूरी नहीं है। बेचारे CS वालों का बुरा मत मानिएगा, है ना, उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम नहीं हो गया इस अमेंडमेंट से। आप बताइए, ये अमेंडमेंट CS इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही खतरनाक है बेटा। खैर सर, अब लिखिए जी, अब हम समझेंगे जो लिखा है इसमें कि प्रोहिबिशन, जो प्रोवाइजो था उसका। अब हम समझेंगे प्रोहिबिशन या प्रोवाइजो कि अब यहां पे कैसे इसको सीखा जाए, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल, prohibition on individual to be appointed in prohibition on individual to be appointed in multiple position। ओके बेटा, निवांदन जी फटाफट देखिए, मल्टीपल पोजीशंस, ये बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें इसमें लिखा है। फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, है ना, इसमें 2-2 प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मीन्स आपको पहले से पता है, तो आइए सर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 203 सब सेक्शन 1, ये क्या बात करता है? जो आपके बुक में था, थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ा दिया था वहां पे। सर इसमें लिखा है सर, आप यहां भी देख सकते हैं, यहाँ पे साहब लिखा हुआ है जी, ये 2 प्रोवाइजो हैं सर। अच्छा बुक है आपका, मैं इसकी बड़ी तारीफ करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। सर एक बार पढ़ लीजिए सर, इतना मेहनत किए तो कुछ तो फायदा होगा ना। कह रहा है बेटा, इसमें एक लाइन है, इस लाइन का मतलब समझते हैं। कोई भी व्यक्ति shall not be appointed, reappointed as the chairperson of the company in pursuance of articles of the company as well as MD or CEO of the company at the same time। Okay, at the same time unless the article of such company provides otherwise। अगर मतलब कंपनी का आर्टिकल साइलेंट है, कंपनी का आर्टिकल में, है ना बेटा, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है तो ऐसा हो सकता है। कह रहा है कि एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ ऑफ CEO of the company at the same time unless the articles this of such company provides otherwise or the company doesn't carry multiple business। However, above mentioned prohibition shall not apply to such class or classes of companies which is engaged in multiple business and which has appointed one or more CEO for each such business as may be notified by the central government। Refer second proviso to section 203 subsection 1। सर नीचे शायद कुछ हल्का करके सिखाया इन्होंने, नीचे हल्का करके इन्होंने सिखाया है। क्या है? इन द अदर वर्ड्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कंपनी कांट बी अपॉइंटेड एज MD। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी के, है ना, चेयरपर्सन हैं, कंपनी का चेयरपर्सन है, तो आप उसी कंपनी में, है ना,
सेम टाइम ऑफ दैट कंपनी, उसी कंपनी में आप एमडी और सीईओ की भूमिका नहीं निभा सकते। दिस प्रोविजन इज नॉट अप्लीकेबल इन द फ्लोइंग क्लासेस, समझाने की कोशिश किया है बेटा। वेयर द आर्टिकल ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड्स अदरवाइज, दैट इज दे अलाउ द चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एमडी और सीईओ। बहुत अच्छा बुक है आपका। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो मेरे को समझ में आई और आपको भी, कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कंपनी में चेयरमैन बनता है ना, चेयरमैन बन है, तो वही बंदा चेयरमैन ही, चेयरपर्सन ही उसी कंपनी का एमडी और सीईओ दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो सकता है फिर, जब अगर हम बात करें एमडी और सीईओ पे रोक है, तो इसका मतलब मैनेजर तो हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, डब्ल्यूटीडी हो सकता है, समझने के लिए। लेकिन ये प्रोविजन तब अप्लाई नहीं होगा, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन है, कि चेयरपर्सन को आप एमडी नहीं अपॉइंट करेंगे, चेयरपर्सन को आप एमडी और सीईओ नहीं अपॉइंट करेंगे, है ना। दिस प्रोहिबिशन इज नॉट अप्लीकेबल इन द फ्लोइंग केसेस वेयर द आर्टिकल ऑफ सच कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज, दैट इज, वो कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा चेयरपर्सन ही एमडी और सीईओ बन जाए। और दूसरा है वेयर द कंपनी बिलोंग्स टू प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज और प्रिस्क्राइब रेफर बॉक्स बिलो इज इंगेज्ड इन मल्टीपल बिजनेस। अगर कंपनी बेटा, है ना, मतलब समझ लो सर, प्रोवाइजो का एक्सेप्शन भी प्रोवाइजो से ही दे दिया। पहले जनरल कंसेप्ट का एक्सेप्शन बनाया कि कोई भी इंडिविजुअल जो ऑलरेडी सीएमडी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है कंपनी का, वो एमडी और सीईओ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है, या तो आर्टिकल में ऐसा लिख दिया गया हो, या तो आर्टिकल में ऐसा लिख दिया हो गया हो, यहाँ पे लिखा हुआ था सर, वो ऊपर वाला नहीं समझ में आएगा, या है ना बेटा, या तो आर्टिकल में ऐसा लिख दिया गया हो, या वेयर द कंपनी मतलब बिलोंग्स टू सच क्लास ऑफ कंपनीज, और वो मल्टीपल बिजनेस कर रहा है, एंड हैज अपॉइंटमेंट सीईओ फॉर ईच सच बिजनेस, नोटिफाइड पब्लिक कंपनी एमसीआई वाइड notification this has notified that public company having paid up share capital of 100 crore or more and annual turnover of 1000 crore or more, paid up share capital 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। चलो बेटा कुछ याद करते हैं। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो केएमपी रखना पड़ता है। अब हम लोग सीख रहे हैं कि क्या जो चेयरपर्सन है वो एमडी सीईओ हो सकता है। उसके लिए इन्होंने कहा कि जो दो कंडीशंस हैं दोनों में से एक भी पूरा हो जाए, जो मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि और है, या तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंपनी का चेयरपर्सन एमडी भी बन सकता है, या दूसरा ये लिखा हुआ है द एमसीए वाइड नोटिफिकेशन इतना है नोटिफाइड दैट public company having paid up share capital 100 crore or more and annual turnover of 1000 crore or more which are engaged in multiple business and have appointed CEO for each such business shall be the class of companies for the purpose of this ये लिखा है ना बेटा, यहाँ पे लिख दिया है कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट। ये तो कुछ और आने लगा, ये तो कुछ और है सर, क्या समझे? विजय भाई भाग गए लगता है हमारे, है ना। चलिए हम लोग बेटा अपना मेहनत करें, विजय भाई तो कमजोर हैं भाई। बेटे आप लोग बताइए, महक बेटे, निवांधन शर्मा जी, है ना, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? फटाफट बताइए। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, जल्दी बोलो। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? जो मैं समझा कि चेयरपर्सन को ओवरबर्डन मत करो बेटा। चेयरपर्सन को, जो आपकी कंपनी का चेयरपर्सन है, वो एमडी या सीईओ का पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन होल्ड कर सकता है। कब नहीं कर सकता? जब पहले इसने दो कंडीशन बताए। पहला दिया है जब कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल में कुछ भी मतलब रोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, ना हाँ है ना है। और या जब कंपनी अगर मल्टीपल बिजनेस नहीं कर रही है, अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है और उसमें भी उसका पेड अप पब्लिक कंपनी है। बहुत गंदा तरीके से इसने मतलब लॉ को पजल्ड कर दिया है, बुरा मत मानिए। केएमपी में इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। चलो सर, लेकिन सीए का यही तो रोल है, सीएस का यही तो रोल है, हम बताएंगे ना। चलो भाई मैं समझ गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे लिखिए नो इंडिविजुअल, साहब नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड एज। नहीं सर ये ही पे है। अच्छा तो है तो क्यों नहीं बोल रहा है भाई? क्या समझाया सर ने? सर जी ने क्या बताया? कुछ तो बता दे, फटाफट फटाफट बता, क्या समझाया सर ने? कोशिश करो, हारो मत। नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड, मतलब क्या मजाक है। बेसिकली ये चाह रहा है कि जो चेयरपर्सन है
उसको ओवर बर्डन मत करो, लेकिन कर सकते हो ओवर बर्डन कुछ कंडीशन से। नो इंडिविजुअल शैल बी अपॉइंटेड एज, appointment includes reappointment as chairperson of a company as well as